तुमने देखा होगा कि लोग दूध को शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, दूध को शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, है ना। मिठाइयाँ बनती है, लोग बड़े चाव से खाते हैं। भगवान के लिए लोग, देवी देवता के लिए अपने प्रसाद भी बनाते हैं। क्या दूध खाना भी हिंसा मानी जा सकती है? क्या दूध खाना भी हिंसा मानी जा सकती है, क्रूरता मानी जा सकती है, पाप माना जा सकता है? देखो, ये सब बेकार के प्रश्न हैं। कैसे बेकार है समझ लो। और ये जिन्हें बोध नहीं है, जिन्होंने स्वयं को जाना नहीं है, उनके लिए ये बहुत बड़ी प्रश्न है। देखो, हम एक पारिवारिक प्राणी हैं, परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, एक दूसरे को मिलते हैं, जानते हैं, एक दूसरे को दुख को देखते हैं, अपना भी दुख देख लेते हैं, है ना। खुद को भी देखते हैं। हमें कोई मारता है तो हमें तकलीफ़ भी होता है, सामने हम किसी को पीटते हैं तो उसे तकलीफ़ भी होता है। देखो, इस संसार में कुछ भी गलत सही नहीं है। गौर से तुम्हें देखना है क्या गलत हो जाता है और क्या सही हो जाता है। और भगवान ने, प्रकृति ने हमें उतनी बुद्धि दी है, उतनी समझदारी दी है कि अगर हमारे अंदर इस तरह के प्रश्न आते हैं तो हमें उन्हें का बोध भी हो जाता है, पता भी चल जाता है। क्योंकि जहाँ प्रश्न है वहाँ तो उत्तर होगा ही। अगर जीवन में कोई बीमारी हुई है तो उसका इलाज तो होगा ही। ये कहते हैं प्रकृति का एक अपना नियम है, गुण है कि जहाँ, समझ गए, जहाँ सुख है वहाँ दुख भी है। तो ऐसे समझो। तो जो लोग, कुछ लोग बोलते हैं कि दूध पीना अच्छी बात है, कुछ लोग बोलते हैं दूध पीना गलत बात है, मांसाहार से भी भयानक है ना। क्योंकि दूध को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे क्रूरता की जाती है। तो ये बात सही है। कुछ लोग हैं, देखो, तुम शिवलिंग पर दूध चढ़ाओ, या हमने तो किसी ने भोलेनाथ को देखा नहीं है, ये तुम्हें भी पता है, ना हम देखते हैं ना उन्हें जानते हैं। और जिसको तुम पूजा करते हो, जिसको शिवलिंग बोलते हो, उनके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। बस ये संसार है, प्रकृति है, लोगों ने जैसा बनाया है वैसे कर रहे हैं। लेकिन हम एक परिवार में रहते हैं और हमारे अंदर एक वैसे माहौल में हम लोग का पालन पोषण हुआ है जिसके कारण हमारे भीतर एक करुणा, दया, ये सब विकसित हो गया है। एक दूसरे के प्रति हमारा पालन पोषण ऐसा हुआ है और लगभग हमारा ये स्वभाव बन चुका है किसी के प्रति दया दिखाना, भले वो दया हो या न हो। माने दया और करुणा दिखाने का प्रयत्न करना, भले वो हो या न हो, वो अलग बात है। तो देखो, तुम एक बुद्धिजीवी प्राणी हो, तुम्हें इस बात का बोध है, बस तुम्हें थोड़ा सा रुक कर देखना है, क्या गलत है सही है तुम्हें तुरंत पता चल जाएगा, समझे। तुम एक बुद्धिजीवी प्राणी हो, तुम्हारे पास बुद्धि है, समाज के स्तर का काम चलाने, इतना तुम काम चला सकते हो घिच घाच कर। जब तुम देखते हो, मान लो तुमने एक गाय खरीदा, गाय को रखा, अच्छे से उसका पालन पोषण कर रहे हो, उसे घुमा फिरा रहे हो, उसके दुख दर्द को महसूस कर रहे हो, है ना। गाय ने बच्चे को जन्म दिया, उसको भी दूध पिला रहे हो, अपना भी दूध निकाल के पी रहे हो, है ना। और एक दूसरे के साथ प्रेम से रह रहे हो, क्या है ना। और गाय जो है तुम्हारे घर में ही पली बढ़ी, तुम्हारे घर से ही तुम्हारे देख रेख में तुम अपने परिवार के समान उसको मान रहे हो, परिवार के समान। इस बात पर ध्यान देना, अपने
अपने सदस्य के समान तुम मान रहे हो, तुम्हारा लालच स्वार्थ उसमें नहीं छिपा हुआ है, तो तुम्हारे परिवार के समान ही हुआ, तुम उसको सेवा देना चाहते हो। वैसे तो लोग परिवार में भले अच्छे कुछ दे पाएँ या न दे पाएँ, लेकिन लोग का प्रयत्न तो यही होता है कि हम अपने परिवार के लिए अच्छा ही करें, भले वो अच्छा हो या ना हो। तो वैसे ही गाय के लिए जो भी तुम्हारे घर में है उसका पालन पोषण कर रहे हो, दूध निकाल रहे हो, उसको शिवलिंग पर थोड़ा चढ़ा दिए, थोड़ा तुम खा भी पी लिए, थोड़ा दान भी दे दिए, थोड़ा बेच भी दिए, इसमें कोई गलती नहीं। ये लगभग हमारे बुद्धि विवेक के स्तर पर, दया करुणा के स्तर पर बिल्कुल सही है। लेकिन वही जब तुम्हारे घर में गाय को तकलीफ़ दिया जाता है, पता नहीं क्या क्या दिया जाता है, और उसे तुम दूध निकालते हो, उस दूध को तुम ले जाकर शिवलिंग पर चढ़ाते हो, है ना, और उस शिवलिंग से सोचते हो कि भोलेनाथ प्रसन्न होंगे। भोलेनाथ के बारे में किसी की जानकारी है नहीं, होंगे भी तो वो भी तुम्हें इस बात का विवेक होना चाहिए कि जिस गाय का तुमने शोषण करके दूध निकाला और उस दूध को और उस गाय को तुमने कटघरे में पहुंचाकर उसको कटवा दिया, है ना। तुम जानते हो तुम्हारे हाथ पर चोट लगती है तो दर्द होती है, तुम्हें इस बात का तो बोध है ही, तुम जीना चाहते हो, रोते हो, गाय को सूखा कर उसको तुम काट दिए और उसका तुम दूध निकाल कर शिवलिंग पर गए, तो भोलेनाथ अगर होंगे भी तुम्हें प्रसन्न नहीं होंगे, उन्हें पीड़ा ही होगी, है ना। उन्हें अगर होंगे भी तो उन्हें पीड़ा होगी, भले वो हो या ना हो। ये थोड़ा तुम्हारे लेवल पर बात करते हैं। तो इस स्तर से तो देख लो तुम, तो खुश नहीं होंगे। तुम्हारे पास इतना विवेक है, अब कुतर्क कर सकते हो तुम कि नहीं इसमें कोई गलत नहीं है, गाय का तो यही होना था, ठीक है, लगे रहो, है ना, लगे रहो। तुम भी एक शरीर हो, तुम भी एक परिवार में रहते हो, है ना। तो यही है, तुम खुद के परिवार के प्रति, स्वयं के प्रति अगर दया नहीं रखते हो तो तुम सामने वाले जीव पर दया कैसे कर सकते हो, उसे तुम प्रेम कैसे कर सकते हो। तो इन सब बातों को थोड़ा समझो। और ये लगभग सभी को पता होता है, लेकिन वे आलसी होते हैं, सोचना नहीं चाहते हैं, वे एक ही दौड़ में दौड़ना चाहते हैं और अपने जीवन के मस्ती के लिए उसमें प्राप्त करना चाहते हैं। उन्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला है, उनकी मृत्यु कब्र इंतज़ार कर रही है जल्दी से जल्दी। तो चलो, तो दूध जो है देख लो, स्रोत देखा, वही देखेगा हंडा के हंडा दूध आ रहा है। अगर वो हंडा है चाहे गाड़ी है, तुम जितना दान करो, जितना बर्बाद करो, जो करना है तुम करो ना, बस जिस स्रोत से आ रहा है उस पर ध्यान दो। जो तुमने एक ट्रक दूध बहाया नदी में, पोखर में, तालाब में, शिवलिंग पर, या तुमने खुद पिया या मनुष्यों को बांटा, उसके पीछे कितनी हिंसा छिपी हुई है। क्या उसके भी प्रेम है, नहीं है, क्या है, कहाँ से आ रहा है, किस तरह से आ रहा है, वहाँ पर उस जीव को कितना पीड़ा की यात्रा करना पड़ा। तुमने गांव में देखा ही होगा कि छोटा सा बछड़ा होता है, उसको 3-4 महीने में ही बेच दिया जाता है। कुछ लोग मांस के लालच में उसको बच्चे में ही काट कर खा जाते हैं, चिकना लगेगा, स्वादिष्ट लगेगा। तुम देख सकते हो, ये सब होता रहता है ना। समझो बात, प्रकृति ने हमारी बुद्धि विकसित की, चेतना विकसित की ना, समझदारी विकसित की। क्यों विकसित की? समस्या हम लाने के लिए। ठीक है, समस्या लाते हो, समस्या में तुम खो गए हो, लेकिन तुम देख भी सकते हो तो समस्या को बुद्धि विवेक से, है ना। जंगल में भी ऐसा नहीं होता। मनुष्य इतना लालची और मूर्ख होता है, वो उसने दोहा बना दिया है कि जंगल का कानून ऐसा होता है। जंगल में कोई कानून नहीं, जंगल प्रकृति है और प्रकृति के हिसाब से कर्म होता है। अगर एक शेर भूखा है तो एक ही हिरण को मारेगा, लेकिन मनुष्य इतना लालची और मूर्ख है, वह तब तक समेटता जाएगा जब तक सारे दुनिया का धन दौलत ऐश्वर्य सुख अपने घर में न ला ले। इन सब बात को ध्यान दो। अब तुम्हें इस बात को अगर तुमने ध्यान से सुना तो तुम्हें इस बात का पता चल गया होगा कि जंगल सुरक्षित है कि ये जगह सुरक्षित है ना। जंगल का राजा शेर होता है, लेकिन उस शेर के एरिया में कितने हिरन होते हैं ना। तब सोचो, तो एक का शिकार करता है, ऐसा नहीं है कि सभी को मारकर खाकर अपना
कर लेता है, और उसमें भी बहुत सारी उसकी कठिनाइयाँ होती है। शिकार उतनी आसानी से उसको नहीं मिल जाता। तो इस तरह से तुम देख सकते हो और समझ सकते हो। तो जो दूध तुम शिवलिंग पर कहीं भी चढ़ा रहे हो, जिसको तुम गौ माता कह रहे हो, उसको देखो, उसकी हालत देखो, वो कहाँ से आ रहा है, किस स्रोत से आ रहा है। दूध पीने में कोई गलत नहीं है ना। मांस खाने में भी कोई गलत नहीं है, तुम अपना हाथ काट कर खा जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, खा सकते हो, है ना। क्या कोई आदमी आकर बोले कि लो मेरा हाथ काट कर खा जाओ, खाने की इच्छा है तो खा जाओ। कोई बत्तख आकर बोले कि लो लो मेरा हाथ लो खा जाओ, क्या दिक्कत है। लेकिन तुम उसको ज़बरदस्ती पकड़ते हो, वो भागना चाहता है, लेकिन तुम उसको पकड़ कर उसको काट डालते हो और खा जाते हो। कुछ भी करने में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन तुम्हारे अंदर भगवान ने, प्रकृति ने इतनी बुद्धि विवेक दिया है कि तुम ये जानते हो कि क्या गलत है क्या सही है। लेकिन दुनिया सब ऐसे ही है, हम नहीं करेंगे तो मेरा क्या होगा, हम तो अकेला पड़ जाएंगे। क्या अकेला पड़ जाओगे, झूठ बोल रहे हो। तो कैसे अकेला पड़ सकते हो। तुमने अपनी योजना पहले ही बना ली है कि ये नहीं करेंगे तो वो नहीं मिल पाएगा, ये नहीं करेंगे तो वो नहीं मिल पाएगा। तुमने अपनी कल्पनाएं और मंजिलें इतनी ऊंचाई पर पहुंचा ली है कि वहाँ से तुम्हें प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। और तुम झूठ मूठ का तर्क देते हो कि कुतर्क करते हो कि मेरा क्या होगा, है ना। हत्या नहीं करूँगा तो शाम को भोजन कहाँ से आएगा, नौकरी नहीं करूँगा तो गाड़ी कार शादी कैसे होगी, पैसा नहीं कमाऊँगा तो कल बीमार पड़ जाऊँगा तो इलाज कैसे होगा, पैसा कहाँ से आएगा। 99% काम तो गलत हो रहे हैं, उनमें से कौन, अगर मैं काम ना करूं और 1% वाला काम मिलता नहीं है और 99% जो गलत काम है उनमें मैं शामिल ना हूं तो मेरा घर कैसे चलेगा। यही सब समस्या तुम्हारे सामने आ जाती है। इसीलिए तुम ऐसे कार्य में शामिल हो जाते हो जहाँ गाय को हत्या की जाती है, जहाँ गलत तरीके से दूध निकाला जाता है ना, जहाँ मांस काटा जाता है, जहाँ पर लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। तुम ऐसे कार्यस्थलों पर भी कार्य करने के लिए राजी हो जाते हो, क्योंकि तुम्हें पैसे की ज़रूरत होती है। और पैसे की ज़रूरत क्यों होती है, क्योंकि घर चलाना है, देह चलाना है, परिवार चलाना है। एक मोती दूसरे मोती को खींचता है, एक मोती दूसरे मोती को आगे बढ़ने में मदद करता है। जब तुम्हारा बुनियाद ही गलत है, तुम्हारा जन्म ही गलत है, तो फिर तुम उससे कैसे निकल सकते हो। जब तुम्हारा पालन पोषण ही रक्त का सेवन कराकर किया गया है, तो तुम दूध और अमृत पीकर कैसे बड़े हो सकते हो, अमृत और शुद्ध जल की तलाश कैसे कर सकते हो। तो मूल में क्या है उसको देखो। लेकिन तुम्हारा जन्म इसी उद्देश्य से हुआ है कि जो तुम्हें जो रक्त और विष, अहंकारता, मूर्खता, यह सब से पालन पोषण किया गया है, खिला पिला कर। उसको जानो, उसको समझो, है ना, और मुक्त हो जाओ। अपने पास कुछ भी मत रखो, फिर देखो। और ये जो है परिवार बचाने वाला, धन कमाने वाला, पैसा लगाने वाला, ठीक है, लेकिन अब होश में, अब तुम ये जानते हो तो होश में आ जाओ ना, क्या दिक्कत है। कम कमाओ पैसा, मरना तो एक दिन सबको है ही, कौन यहाँ रहने आया है। लेकिन तुम उस स्लॉटर में काम करके, जहाँ पर जीवों के साथ, मनुष्यों के साथ, प्रकृति के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, वहाँ पर तुम काम करके धन लाते हो। और धन लाते और उस धन से सिर्फ तुम भोजन करते या सिर्फ काम चलाते, किसी तरह शरीर चल जाए, किसी तरह से थोड़ा इलाज हो जाए, मिनिमम जो इस जीवन के लिए ज़रूरी है, तो उसमें भी कोई दोष नहीं होता, क्योंकि वो तुम्हारी मजबूरी बन जाती है ना। लेकिन तुम उसको लाकर फ्रिज खरीदते हो, एसी खरीदते हो, कार खरीदते हो,
भोग विलास करते हो, चेहरा सजाते हो, है ना, मस्ती मनाते हो। सोचो किसी के 100 पर तुम ये कर रहे हो, उसके पीछे उसको बनाने के लिए कितने निर्दोष जीव जंतु मारे गए हैं। ठीक है, वो मारे भी गए हैं, और उससे तुम लाकर अगर थोड़ा मिनिमम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते तो बेटर दे, है ना। लेकिन तो तब तक समेटते रहते हो जब तक ये संसार को तुम अपने घर में, अपने पेट में न डाल लो। तो इन सब बात को देखो। ऐसे तो प्रकृति में कुछ भी हो रहा है गलत नहीं है। संसार में कुछ भी हो, किसी की हत्या हो रहा हो, ये थोड़ा क्रूर है, ध्यान सुनना। किसी का हत्या हो रहा हो, किसी का मार हो रहा हो, काट हो रहा हो, कुछ भी नहीं हो रहा है। और ये ना अच्छा है ना खराब है। क्यों ना अच्छा खराब है? ये उन व्यक्तियों के लिए है जो प्रकृति से जुड़ चुके हैं, जो प्रकृति के भी पार जा चुके हैं, जो सिर्फ साक्षी हैं, समझे। जिनका किसी से प्रेम, मोह, नफरत, करुणा, दया जैसी कुछ भी नहीं है उनके पास, शून्य है, जो शून्य है, उनके लिए इस संसार में कुछ भी नहीं है। जैसे प्रकृति है, अभी भूकंप हो गया, कितने निर्दोष जीव, ये जंतु, कीड़े मकोड़े, बुद्धिजीवी, ज्ञानी, सब के सब मारे जाएंगे। प्रकृति को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रकृति के नज़र में ना आप अच्छे हैं ना बुरे हैं, वो आपको रौंद देगी, आपकी मान्यताओं को, आपके ज्ञानों को, आपके बुद्धियों को, है ना, तुम्हारे समस्त अहंकारों को, सभी को वो रौंद देगी। उसको किसी से दया करुणा नहीं है, ना प्रेम है ना नफरत है, वो सभी को बराबर सम्मान देती है। सूर्य को कोई मतलब नहीं है तुम उसके दिन दहाड़े में क्या कर रहे हो, वो प्रकाश दे रहा है, तुमको पूजा है करना है करो, सोलर लाइट लगाना है लगाओ, है ना, किसी को सूर्य में ले जाकर फ्रेश जगह पर हत्या करना है करो, उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सभी साक्षी स्वरूप हैं। इस संसार में मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो बेचैन है, क्योंकि इसके पास बुद्धि नामक एक यंत्र है जिसके सहारे ये दुनिया को जीतने निकला है। समझे कि नहीं? तो अब तुम जानते हो कि दूध खाना गलत है, क्या सही है। अगर तुमने इस वीडियो को थोड़ा भी ध्यान से सुना है तो तुम्हें पता होगा कि यही बात सही है, इसके अलावा कुछ भी सही नहीं है ना। जो पहले ज़माने में आदि मानव रहते थे वो भी तो मार के खाते थे, क्या उन्हें पाप नहीं लगता था? पाप पुण्य जैसा कुछ नहीं होता, बस तुम्हारे भावनाओं का, ये मन का बनाया हुआ प्रपंच। कुछ भी कर दो, कुछ भी पाप पुण्य नहीं है। बस तुम्हें एक बात ध्यान देना है कि तुम दुखी नहीं होना चाहते, सामने वाले को भी दुखी मत दो, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पीछे भी तुम्हारा परिवार है। ये पूरा संसार एक परिवार है। एक दुखी होगा तो दूसरे के पास ये दुख पहुंचेगा ही, है ना। किसी को तुमने अगर ज्ञान दिया तो समझ लो समस्त ब्रह्मांड, समस्त जगत को, ब्रह्मांड को तुमने ज्ञान दिया। अगर किसी को तुमने विष दिया तो ये भी समझ जाओ कि वो विष का प्रभाव पूरे संसार को पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ कोई अकेला स्वतंत्र इकाई नहीं है। तुमने मेरा मूड खराब किया तो मैं जाकर किसी के पर अपना मूड का गर्मी निकाल दूंगा, और वो भी जितने से जुड़ा है उस पर भी जाकर अपना गर्मी निकाल दे। इस तरह से सभी एक दूसरे पर जुड़े हुए हैं। तो इस सभी बातों को तुम थोड़ा ध्यान से सीखा करो, समझा करो। तो यहाँ पर क्या गलत है क्या सही है तुम्हें इस बात का पता चल गया। दूध पीना गलत है कि सही नहीं, ये तो बहुत छोटी बात है ना। लेकिन इस छोटी बात ही बहुत बड़ा बात है। तो तुम्हें एक सामाजिक प्राणी हो, समाज में रहते हो, परिवार में रहते हो, दया प्रेम चाहते हो, तो दूसरे जीवों के प्रति भी दया रहना स्वाभाविक है। अगर उनके प्रति तुम दयालु नहीं हो तो तुम स्वयं के प्रति, अपने प्रति और अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति तुम दयालु कभी नहीं हो सकते। अगर दयालु तुम दिखा भी रहे हो और किसी जीव के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हो तो दयालुता नहीं है, तुम्हारा उसके पीछे पाखंड है, या तुम्हारे उसके पीछे घोर अविद्या है, जिससे उन्हें भविष्य में ठेस ही पहुंचने वाला है। समझे कि नहीं?
तो निर्दोष पशुओं को, जंतुओं को सताना बंद करो। अपना इस संसार से कंजप्शन खाने पीने पर, जो खाते हो पीते हो, जिसका इस्तेमाल करते हो, उस पर थोड़ा ध्यान दिया करो कि कहाँ से आ रहा है, इस पर कितने किए गए हैं, बस उतना खाओ। तुम चावल भी खाते हो तो चावल उगाने के लिए भी कितने जीव जंतु को कष्ट सहना पड़ा होगा। ये सोच कर खाओ ना, तुम बर्बाद नहीं करोगे तुम, है ना। तुम जो 1 किलो थाली में लेते हो, आधा किलो फेंक देते हो, आधा किलो खाते हो, उसको देखो। वो आधा किलो उपजाने में कितने जंतुओं ने कुर्बानी दी अपनी, और उस आधा किलो तुमने फेंक दिया, तुमकी कुर्बानी भी व्यर्थ हो गई। तुमने उनको मारा और मार कर भी तुमने उसको, वो आधा चावल फेंक दिया, आधा किलो खा गए। तो जो आधा किलो उपजाने में जो जितने जीव जंतु मरे थे, जितना श्रम लगा था, वो बेकार ही न हो गया, हुआ कि नहीं। तो आधा किलो जो आया है, इसीलिए ना एक शुद्ध व्यक्ति, बुद्ध व्यक्ति कभी भी फालतू का उपभोग नहीं करता है, क्योंकि वो जानता है इस संसार में मैं कुछ भी खा रहा हूँ, कुछ भी पी रहा हूँ, कुछ भी आनंद ले रहा हूँ, वह किसी न किसी को कष्ट देकर ही, मारकर ही थाली में आया है, या शरीर पर कपड़ा आया है। इसलिए तुम्हें कपड़ा पहनना है, लेकिन उसका व्यू अलग होना चाहिए। तुम दिखाने के लिए कपड़े नहीं पहन सकते। 1 लाख का, 10 लाख का कपड़ा, सोचो तुम 500 रुपया कपड़ा पहनते हो और 1 लाख का कपड़ा पहनते हो, दोनों में क्या अंतर हुआ। 1 लाख को पहने तो उसके पीछे कितने जीव जंतुओं ने अपने कुर्बानी दी है, पक्षियों ने, पेड़ ने, पौधे ने, कितने तुमने हिस्सा किया, और वही 500 का पहनते हो। तो बेटर देन, तो हमें बेटर देन बनना है, माने कम से कम में काम चलाना है, कम से कम। जब तुम्हारी चेतना बुद्धि शुद्ध होगी तो स्वतः तुम इसको समझते हो। ऐसे इतना चेतना तो है ही प्रत्येक मनुष्य में कि इन सब बातों को समझ सकता है। तो तुम सभी जीवों से प्रेम करो, क्योंकि तुम भी एक जीव ही हो, और उनको जानो, तभी तुम उस परम सत्य को अपने अंदर धारण कर सकते हो, और उनमें घुली मिल सकते हो, और एक हो सकते हो, योग में हो सकते हो। तुम्हारे अंदर किसी भी प्रकार की बुराइयां नहीं होनी चाहिए। तुम अपने लिए, स्वार्थ के लिए किसी भी संसार के जीव को कष्ट नहीं दे सकते। तुम्हें बहुत भूख लगी है, तुम्हारे पास खाना भी नहीं है, तो क्या करोगे। वैसी स्थिति में तो आदमी शिकार कर ही लेता है, उसमें ज़्यादा दोष नहीं है। लेकिन तुम्हारे घर में चावल पड़ा है, गेहूँ पड़ा है, पहले से ही बहुत सारे आन कर पड़ा हुआ है, और उसमें भी तुम जाकर किसी का शिकार करके खा रहे हो, तो सोचो। मुझे तो यही गलत है, यही गलत है। तुम जो खाना खाते हो, तुम जो मांस खाते हो, जो मछली खाते हो, एक नज़र से देख लो। प्रकृति ने तुम्हें इतना बुद्धि दिया है, तुम इतना बुद्धिमान हो, ये तुम देख सकते हो कि कहाँ से आ रहा है, इसके पीछे इतने जीवों ने अपने आंसू बहाए होंगे और मृत्यु मांग रहे होंगे, लेकिन तुम्हें वो नहीं दिखेगा। तुम्हें ताज़ी ताज़ी उछलती हुई मछलियाँ दिखेंगी और अपना जीव दिखेगा। ये भ्रम है। जो स्वाद है ना, स्वाद, यहाँ पर सब कुछ तो भ्रम ही है, यहाँ कुछ भी नहीं होता, सब शून्य है, शून्य सत्य है, साक्षी है, सब कुछ परमात्मा है, उनके सिवा कुछ भी नहीं है। बस तुम्हारा जैसा नियत है, जैसा तुमने किया है, वैसा हो गया है। मनुष्य हो तो स्वाद के पीछे भागोगे ही, है ना। मन बुद्धि हो तो दुखी रहोगे ही। क्या, धनी हो तो धन के पीछे भागोगे ही, और भागे ही हो, तभी तो है ना। बुद्धिमान हो तो बुद्धि के तलाश में निकले थे, इसलिए बुद्धिशाली हो। बलवान हो, बलशाली हो,
क्योंकि तुमने शरीर पर काम किया है। तो उस साक्षी को, उस परमात्मा को, अंतिम को, जो अंतिम से भी बाहर है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम पाप कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, खराब कर रहे हो, क्योंकि उनका ये विषय ही नहीं है। सुख दुख करुणा दया, दूध चढ़ाना चाहिए नहीं चढ़ाना चाहिए, प्रेम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस शरीर का विषय है। समझे? किसी जीव के प्रति दया दिखानी चाहिए कि नहीं, ये शरीर का विषय है ना, तुम्हारे मन का विषय है, तुम्हारे बुद्धि का विषय है। उस स्तर पर ये सब होते ही नहीं है। समझे कि नहीं? उस स्तर पर सभी चैतन्य स्वरूप परमात्मा है, एक कण कण परमात्मा है, उसके सिवा कुछ भी नहीं है, सब कुछ साक्षी, असीम शांति में है कि नहीं। लेकिन उनके तक पहुंचने का एक भौतिक रास्ता ये भी है कि तुम्हारे अंदर पहले इन छोटे मोटे विचारों का आना चाहिए। पहले तुम शरीर के स्तर पर थोड़ा शुद्ध हो जाओ, है कि नहीं। तुम दूसरे जीव को मांस खा रहे हो और बोल रहे हो मैं आत्मज्ञानी हूँ, मैं सब कुछ समझता हूँ, मुझे परमात्मा प्राप्त हो गया, बकवास कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है। ठीक, अगर तुम बोध स्वरूप हो, आत्मज्ञानी हो, तो तुम्हारे हाथ से कुछ गलत हो ही नहीं सकता, है ना, क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ बचा ही नहीं है, तुम शून्य हो चुके हो। और जो शून्य हो चुका है उसे किसी भी चीज़ में कोई लगाव, मोह, लालच, लपसा नहीं होता है। वो जो भी करता है सत्य होता है, क्योंकि वो मांस भी खाता है तो उसके पीछे कर्म और कारण को जानता है, देखता है, दर्द को देखता है। जब महाभारत में एक एक योद्धा को मारा जा रहा था, है ना, तो एक योद्धा मर रहा था, लेकिन दर्द किन्हें हो रहा था? कृष्ण को, क्योंकि सब जानते हैं, उन्हें जानने के लिए शेष कुछ भी नहीं बचा। वो चैतन्य स्वरूप अंतिम अवस्था है, साक्षी परमात्मा, वो सब जानते हैं, इसलिए कुछ भी गलत कर ही नहीं सकते हैं। किसी को दर्द हो, अंत में उन्हें ही दर्द होता है, और वो तो शून्य है, उन्हें कुछ होता ही नहीं, कुछ हो ही नहीं सकता, इसलिए अंततः सब उन्हीं में विलीन हो जाते हैं। लेकिन तुम अभी वो नहीं हो, तुम एक वस्तु हो, और तुम्हारे ऊपर एक वस्तु गिरेगी तो तुम्हें दर्द होगा ही। इस बात का तुम्हें सुख दुख होगा ही। इस बात का तुम्हें बोध होना चाहिए कि तुम एक शरीर हो, दूसरे शरीर को तुम्हें कष्ट नहीं देना चाहिए। तुम मन हो, दूसरे के मन को नहीं दुखी करना चाहिए, है ना। इस तरह से समझो, तुम एक बुद्धिमान व्यक्ति हो, दूसरे की बुद्धि को सम्मान करो, उसको देखो, तो इस तरह से चलो। तू तर्क मत करने लगना। तो इस तरह से देखो, ये सब बातें अनंत है, चर्चा करते रहो करते रहो करते रहो, ये सभी युग बीत जाएंगे। लेकिन ये सब बातें लगभग किसी को पसंद नहीं आती, किसी को समझना भी नहीं है, क्योंकि उनकी कंडीशनिंग, उनकी लिमिटेशन बहुत मजबूती से बनाया गया है। इतना फिर भी कुछ है जो सुनते हैं, समझते हैं, वे आसानी से इस भवसागर को, इस अज्ञानता को, इस अविद्या को पार कर जाते हैं और स्वयं को जान लेते हैं, और उन्हीं को कृष्ण पसंद करते हैं, और उन्हीं से कृष्ण प्रेम करते हैं, और वो सब कुछ कृष्ण में मिल जाता है। प्रेम करने जैसा ना, कृष्ण स्वयं तुम हो जाते हैं, तुम होते ही नहीं। तो इस तरह से तुम, बहुत सारी बातें होती है, गोलमोल लगेगा, लेकिन गोलमोल कुछ नहीं है, बात सीधा साफ है कि जो भी तुम्हारे सामने समस्या है, प्रश्न है, वो प्रश्न तभी है जब तुम उसका हल कर सकते हो, वरना वो प्रश्न तुम्हारे सामने होता ही नहीं।
क्या वो पेड़ पूछता है अरे हमको किसने बना दिया, वो आदमी देखो चल रहा है, मैं चल ही नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि चलना उसका विषय है ही नहीं पेड़ का, वो चलना तुम्हारा विषय। तुम सामने वाला का दर्द क्यों महसूस कर पा रहे हो, क्योंकि तुम्हें भी दर्द होता है। लेकिन जिसे दर्द होता है और सामने वाला का दर्द महसूस नहीं कर पाता है, वो जड़ है, मूर्ख है, अभिमानी है, दम्भी है, अहंकारी है। समझे कि नहीं? वो जानता है उसे दर्द हो रहा है, लेकिन फिर भी वो जानने का प्रयत्न नहीं करता है, देखना नहीं चाहता है, दृष्टा नहीं होना चाहता, जानना नहीं चाहता। इस तरह से उसे, ऐसे लोग पृथ्वी के लिए और स्वयं के लिए, समाज के लिए बहुत खतरनाक है। ऐसों के लिए महाभारत में कृष्ण ने ऐसे ही लोगों के लिए कहा था, पार्थ ये सभी जीवित होते हुए मृत हैं, इन सभी को घुलटा दो। तो ऐसा ही बात है। फिर भी सब प्रकृति का खेल है, कोई नहीं मरता, ये सब वस्त्र त्यागते हैं। कृष्ण के पास भी कोई विकल्प नहीं था, लेकिन वो सभी दर्द को सहन करने में समर्थ है। तो तुम्हें दूध का स्रोत देखना चाहिए, वो कहाँ से आ रहा है, बस, कुछ भी गलत नहीं है कि नहीं? स्रोत देख लो, दूध पीना है खुद से पाल लो, या जहाँ पर दूध आता है वहाँ के जाकर स्थिति देख लो। बस तुम्हारा स्वार्थ आड़े नहीं आना चाहिए कि हमें पीना है, ठीक है, ये तो ठीक है, समझे कि नहीं? उसका बच्चा जो हुआ उसको दूध पीने नहीं दिया जा रहा है, तुमने देखा लेकिन उस पर इग्नोर कर दिया, ठीक है गाय अच्छे से खा रही है, तुम दूध लाकर पी रहे हो, ये एक समझ गए क्या है? तो यहाँ पर तुम मनुष्य हो, तुम्हारे दिल में करुणा भाव होना चाहिए, बस यही है। मनुष्य क्रूर नहीं हो सकता, उसके अंदर दया करुणा होनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य का ये विषय है ना। और ये तुम्हारे अंदर नहीं है तो तुम जानते हो क्या हो, क्योंकि हम ऐसे समाज में पले पोसाए ही हैं, हमारे अंदर वैसा है। तो इस तरह से तुम सामने देख लिया करो कि ये कहाँ से आ रहा है। कोई भी चीज़ हो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी खाना पीना गलत नहीं है। अगर मछली आए खुशी से कहे कि लो मुझे खा लो, कोई दिक्कत नहीं है, खा सकते हो। लेकिन मछली कूद कूद कर पानी में जाना चाहती है, तुम उसको खींच कर लाना चाहते हो अपने थाली में, तो ये घोर पाप है। तुम्हें कभी इससे शांति नहीं मिलने वाली है, तुम्हारे शरीर को, प्रकृति को और इस समस्त समाज को। इन सब बातों पर अपना ध्यान रखो, क्योंकि तुम्हारा केंद्र ही गलत है। तुमने जिस चीज़ पर अपनी दृष्टि जमाई है वो गलत है। समझे कि नहीं? मछली आकर कहती लो मुझे खा लो, है ना? तो चढ़ाओ तुम भी खूब दूध, बड़ा बड़ा फैक्ट्री से ले आकर, जहाँ पर गाय को हत्या की जाती है, किया जाता है, मार दिया जाता है सब्जी के रूप में पीला देकर, और खूब चढ़ाओ। नदी में चढ़ाओ, गंगा को चढ़ाओ, गंगा है कि नहीं पता नहीं, भोलेनाथ को चढ़ाओ, पता नहीं भोलेनाथ है कि नहीं, अगर हैं भी तो तुम जानते ही हो कुछ भी नहीं होने वाला है बाबू। ठीक, लोग तो इतने अहंकारी बेवकूफ़ होते हैं कि कभी कभी पुराने ज़मानों का खुद को भी चढ़ा देते थे। चलो ठीक है, मस्त है, जिसको जो बुझाए करो। ये तुम्हारा समाज है, तुम्हारा परिवार है ना? तुम्हारे लोग यहाँ रहते हैं, तुम यहाँ सांस लेते हो, यहाँ पर जीवित रहते हो, जैसा करोगे वैसा ये समाज होगा और उसका प्रभाव तुम पर पड़ेगा। बाकी बात जो साक्षी स्वरूप परमात्मा है, उन्हें इसका कोई प्रभाव फर्क नहीं पड़ता। जो प्रकृति है उसका उसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि तुम क्या करते हो, उसे कोई मतलब नहीं। लेकिन करुणावश दयावश हुए तुम्हें संकेत देती है, लेकिन तुम नहीं सुनोगे ना, सुनो, सबको रोक दिया जाएगा एक दिन। ठीक, मस्ती करो।